यदि आपने भी मजदूरी कापी बनवा रखी है, लेबर कापी, तो आप लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। केवल उन लोगों को जिन लोगों ने मजदूरी कापी गलत तरीके से बनवाई है, यानी कि वो लोग, महिला या पुरुष जो घर में रहते हैं या कोई और काम धंधा करते हैं और उन्होंने फर्जी तरीके से किसी दलाल को पैसे दे करके अपनी मजदूरी कापी बनवाई और गलत तरीके से मजदूरी कापी का लाभ लिया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उन लोगों को जिस दलाल के यहां से उसकी कापी बनी थी, कैसे मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैसेज एक तो ये आया है कि भाई 50,000 कापियां सरकार अब तक काट चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि वो लोग चिनाई मजदूरी का काम नहीं करते। ध्यान दो, हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी लेबर कापी को लेकर के, मजदूरी कापी को लेकर के, और पानीपत में एक वकील साहब भी है, उन्होंने तो बेचारे ने 2020 से केस कर रखा है कि गलत तरीके से कापियां क्यों बना रहे हो, और जो लोग इसके हकदार हैं, जिन लोगों को मजदूरी कापी का, लेबर कापी का फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को तो मिल ही नहीं रहा। और क्यों? क्योंकि उन लोगों को फुर्सत नहीं है आप जैसों की तरह कि जो निठल्ले लोग घर में बैठ के पैसे के दम पे और मजदूरी कापी बनवा रहे हैं, जा करके लाइनों में लग के बनी है कापियां, लाइनों में, और फोन कर करके पैसे डाले, इतने पैसे लगेंगे, दे दो और हम पैसे डलवा देंगे आपके। पानीपत, केवल पानीपत के अंदर कई अरबों खरबों रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हुआ। सरकार की आंख तब खुली जब वहां के जो वकील साहब है पानीपत के अंदर, एक पाटिल करके वकील साहब है, उन्होंने 2020 में केस किया और 2020 में केस करने के बाद उनकी जो सुनवाई है वो अब हुई है। अब देखो कितना लंबा टाइम, और अब थोड़ी सी उन्हें भी और मुझे भी पर्सनली ये शांति मिली कि चलो कुछ तो सरकार ने किया। कम से कम गरीबों को ना दो तो ऐसे निठल्ले व्यक्तियों को तो मत दो, कि ताकि जिनको नहीं मिला, जो हकदार है, उन्हें सुन के और देख के दुख लगे कि हमें मिलना चाहिए, हमारा कोई और खा रहा है। मजदूरी कापी केवल उस व्यक्ति के लिए है जो चिनाई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चाहे वो प्लम्बर भी आ गया हो, उसका भी हो सकता है, और चाहे वो मिस्त्री लेबर का काम करता हो, राजमिस्त्री का काम, लेबर तसले उठाते हो, ऐसे लोगों के लिए मजदूरी कापी सरकार ने चलाई थी ताकि उनको एक आर्थिक लाभ मिल सके, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके, उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। अब जैसे ये पोल्यूशन लगा था नवंबर के महीने में, तो धड़ल्ले से सरकार ने पैसे भेजे। सरकार ने तो क्या भेजे, उन दलालों ने पैसे, और जो भ्रष्ट जो उसमें कर्मचारी है सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने मिली भगत से भ्रष्टाचार कर करके ऐसे लोगों के खाते में पैसे भेजे हैं जो आज तक कहीं पर भी काम करने के लिए नहीं गए। और मैं पहले भी बता चुका हूं, हरियाणा सरकार का जो एक क्रीड विभाग है, जो फैमिली आईडी का जो सिस्टम है, वो बहुत लूज है, बहुत ही मतलब कि वीक है। सरकार को उसके लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए कि कोई जबरदस्ती उसमें कोई छेड़छाड़ ना करवा सके। हरियाणा सरकार का जो परिवार पहचान पत्र का जो सिस्टम है, फैमिली आईडी का जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, जो उनका सर्वर है, उसके अंदर दलाल लोग कैसे सेंध लगा करके आपका कुछ भी चेंज करवा सकते थे। आपका तो हमें नहीं पता। पहले आप ये मिलता किसे था ये भी आपको पता होगा, जिसकी लेबर कापी, जिसकी फैमिली आईडी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर लिखा होगा, उसे ये सुविधा मिलनी थी। और ऐसे घर में बैठ के लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा करके इतनी सारी लेबर कापियां बना करके हजारों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर दिया, और बिल्डिंगे की बिल्डिंगें बना ली, कोठी बंगले बना लिए, पैसे रखने की जगह नहीं बची उन लोगों के पास। इतना पैसा दलालों ने, और जो भ्रष्ट जो कर्मचारी है सरकार के, जो इंस्पेक्टर हैं या उससे नीचे के क्लर्क है, उन सब ने गलत वर्क स्लिप अपलोड कर करके, गलत वर्क स्लिप, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई महिला कहीं पर आज तक चिनाई के काम पे गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेहनत कैसे करते हैं। और मेहनती लोगों का, एक जो लोग काम करते हैं चिनाई मजदूरी का, बेचारे जो सुबह से शाम तक 8-8, 10-10 घंटे जो तसले उठाते हैं सरों पर, जो लोगों के घर बनाते हैं, जो निर्माण कार्य करवाते हैं, गलियां बनाते हैं, उन लोगों का हक डकारा। किसी की तो बद्दुआ लगेगी, आप ये देखो। और दूसरा, सरकार की तरफ से अब कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई है। जो दलाल लोग जो मैसेज अब लोगों को भेज रहे हैं ग्रुपों में, जो सीएससी संचालकों को जो मैसेज भेज रहे हैं, वो ये भेज रहे हैं कि 50,000 कापियां कट चुकी है और परमानेंट ब्लॉक हो चुकी है। तो समझ लो आपकी परमानेंट ब्लॉक हो गई है,
दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी का फोन आता है वेरिफिकेशन के लिए तो भाई अपना बताना जी चिड़ाई का काम करता हूं। अरे जो करता ही चिड़ाई का काम है तो उसे डर किस चीज का, ये सोचिए आप। अगर आपने ऐसा भ्रष्ट काम ना किया होता, ऐसा नंबर 2 का काम ना किया होता, तो अब आप ये सोचिए कि आपको ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता थी। आप हमारी तरह, आप और लोगों की तरह सही काम करिए, गलत करिए ही मत, बिल्कुल भी गलत कार्य मत करिए, क्योंकि हम भी काम करते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि गरीब का हक गरीब को मिले। इसीलिए हमने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी और हमारा जो जनसेवा केंद्र है, हम उस पर भी लोगों को बहुत सारी सर्विसेज तो निःशुल्क देते हैं। हम कमाई के पीछे नहीं रहते कि भाई कमाओ, बस पैसे कमाओ, जेब भरो, नहीं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे पास आकर के बहुत अच्छे से अपना कार्य रूटीन में करवाते हैं। हम बहुत सारे काम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं और यही चीज हम आप लोगों के साथ भी करते हैं। अगर कोई हमारी वीडियो, कोई भी मजदूर व्यक्ति, हम बड़े आदमियों को बिल्कुल नहीं बोलते, जो लेबर तबके के व्यक्ति है, दिहाड़ी मजदूर है, फैक्ट्री वर्कर है, प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, हम उन्हीं से अपील करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके, उनको भी पता चल सके कि सरकार ने कैसी कैसी योजनाएं उनके लिए चला रखी है और वो मिलती नहीं, किस लिए? जागरूकता की कमी के कारण। तो आप लोग जागरूक होइए और सभी को जागरूक करिए। आज की खबर मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं, जो न्यूज हमारे पास लेटेस्ट आई है कि 50,000 जो मजदूरी कापी है, लेबर कापी जो फर्जी बनी थी, भाई ध्यान दे लो, ओरिजिनल कोई नहीं कटेगी। जो फर्जी बनी थी वो ब्लॉक कर दी है सरकार ने और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। मजदूरी कापी की वेरिफिकेशन चल रही है और पानीपत में कल सीएम फ्लाइंग के 3 जगह पर, पानीपत में 3 जगह पर छापे लगे हैं और बहुत सारे व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी सीज किया है और उनको उठाया भी जा रहा है। तो जो दलाल लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं जिनके पास सीएम फ्लाइंग आ गई है, चेकिंग कर रही है, उन्हीं में से कोई एक ग्रुप में मैसेज छोड़ के सबको अलर्ट कर रहा है कि भाई कोई सीएससी वाला अपना बंद कर दो, भाग जाओ, अपना रिकॉर्ड डिलीट कर दो, हटा दो, कहीं अगर आप फंस गए तो आपको पूरी रिकवरी देनी पड़ सकती है। तो आगे जैसे भी अपडेट आएगी मैं आपको जल्दी से जल्दी वो अपडेट दूंगा और आप भाई हमारा जो ये वीडियो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा ये डिजिटल अनुभव जो हमारा चैनल है इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। और एक सही तरीके से अगर आपको कार्य करवाना है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, पीएफ, ईएसआई, लेबर डिपार्टमेंट, वेलफेयर, या भाई आपको मजदूरी कॉपी, फैमिली आईडी, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। बस एक ही अपील मैं आप लोगों से करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को फैलाएं और हमारा जो डिजिटल अनुभव चैनल है इसे सब्सक्राइब अभी करें और जनसेवा केंद्र बड़ी का जो हमारा फेसबुक पेज है उसे फॉलो कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।